हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है प्रोडक्शन, प्रोसेस, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि उत्पादन हमारा किस तरीके क्या कहते हैं प्रोसेस करता है और उसके बाद उसे बनाता कैसे है, फिर उसके बाद उसको फैक्ट्री तक कैसे लाया जाता है। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन जो है, ठीक है, इसका अर्थ यह है कि हम छात्रों अगर किसी भी खाद्य चीजों का उत्पादन कर रहे हैं या वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तो उसे किस प्रोसेस में हमें कैसे फैक्ट्री तक पहुंचाना है और फैक्ट्री के बाद जब वो बन के तैयार होता है तो उसे हम किस तरीके बाजार में उसे क्रय और विक्रय किया जाता है। आज इस टॉपिक में इन्हीं सब बातों पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो कृषि उत्पादन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, कृषि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें हम भूमि का भी उपयोग करते हैं, श्रम का भी उपयोग करते हैं, पूंजी का भी उपयोग करते हैं और जो हमारे उद्यमिता मतलब जो व्यवसाय है वो भी एक तरीके से प्रयोग करके फसल हो गया, पशुपालन हो गया, दुग्ध हो गया, मछली आदि का उत्पादन किया जाता है, जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनको आय प्राप्त हो सके और अपने दैनिक जो है संसाधनों को अच्छे तरीके से पूरे करके वह अपने परिवार को शिक्षित बना सके और उनका एक तरीके से वृद्धि कर सके या विकास कर सके। अगर छात्रों किसान के पास अगर पैसा नहीं है, आय के स्रोत नहीं है, तो ये आप मानिए जो है कि वह गरीबी की ओर अग्रसर है। अगर वह मेहनत करता है, अगर उसके पास भूमि है, श्रम है और संसाधन है, तो वह अपने परिवार को अच्छी शिक्षा और अच्छे परिवेश में रखने का पूरा जो है मेहनत करता है, पूरा पारिश्रमिक करता है, क्योंकि वह यह नहीं चाहता है कि जिस तरीके हम अपने जो है दैनिक जीवनों को बिताया वह हमारे बच्चे उस चीज का जो है एक तरीके से प्रभाव उनके ऊपर न पड़े। तो उन्हें भी कुछ संसाधनों की सुविधा किया जाए, कुछ उन्हें जो है अच्छी जो है शिक्षाओं की ओर अग्रसर किया जाए, जिससे वह अच्छी चीजों को जो है ज्ञान प्राप्त कर सके और अच्छी चीजों के विषय में वो सोच सके जो है। ठीक है, जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और आय प्राप्त के द्वारा इन सब चीजों को एक तरीके से जीवन परिवेश में संसाधनों में लाकर इसका उपयोग करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसे उदाहरण हमारा है गेहूं है, धान है, गन्ना उगाना, दूध उत्पादन, सब्जी और फल उत्पादन, ये सारी चीजें जो है आपके कृषि उत्पादन पर ही एक तरीके से डिपेंड करता है और यह उन्हीं के द्वारा जो है हम इन सब चीजों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद कृषि उत्पादन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वह किस तरीके चलता है उसे हम बतला रहे हैं। तो कृषि उत्पादन एक जैविक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो प्राकृतिक परिस्थितियों पर जो है निर्भर करती है। जो इसका मुख्य चरण है जिसमें यह प्रोसेस करता है उसे भी हम बतला रहे हैं कि जो इसका पहला चरण है छात्रों वह है भूमि की तैयारी करना। ठीक है, मतलब हमें अपनी भूमि की तैयारी करना पड़ेगा, जिसे हम लैंड प्रिपरेशन भी कहते हैं। तो पहला आपका होता है जुताई, जो एक पहला
जो प्रक्रिया होता है, मुख्य चरण होता है जुताई, फिर उसके बाद उसका समतलीकरण जिसे आप पाटा लगाना कहते हैं, उसके बाद खाद डालना। तो ये एक प्रथम सीढ़ी है, प्रथम चरण है, जिसमें हम एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, जिससे हम किसी भी खाद्य चीज, फसल हो या वस्तु हो, उसका उत्पादन करने का एक प्रक्रिया होता है, उसे हम उसको फॉलो करके हम आगे उसको बढ़ाते हैं। तो पहला उसमें जुताई करना, समतलीकरण करना, खाद डालना। फिर दूसरा जो है चरण आता है बुआई, सोइंग जो है, ठीक है। तो सोइंग जो है, पहला जो है अच्छे बीज का चयन करना, आपको अच्छे किस्म के बीजों का चयन करना पड़ेगा। दूसरा, उचित समय पर जो है बुआई करना चाहिए। सही समय पर बुआई करेंगे तो आपका पौधा अच्छे तरीके से वृद्धि करेगा और सभी जो है न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करेगा और वह अच्छे तरीके से विकास करके अच्छा उत्पादन भी देगा छात्रों, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तीसरा जो आपका चरण है सिंचाई और देखभाल, आपका इरिगेशन और केयर करना। तो पानी देना, खरपतवार को नियंत्रित करना, कीटनाशक का छिड़काव करना, यह भी एक तरीके से आपके एग्रीकल्चर प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है। फिर चौथा चरण आता है कटाई छात्रों, जो है जो हार्वेस्टिंग का एक प्रक्रिया है कि जब फसल हमारी तैयार होती है तो उसको हमें किस तरीके जो है एक तरीके से उसे निकालना है, उसको हार्वेस्ट करके बाहर लाना है, फिर उसकी पैकेजिंग करना है, छटाई करना है और उसको जो है पैकेजिंग करके मार्केट में पहुंचाना है या व्यापारियों तक पहुंचाना है। तो ये एक प्रोसेस होता है छात्रों, जिसमें हम उस प्रक्रिया के द्वारा हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं। तो कटाई में फसल पकने पर हम कटाई करें, थ्रेशिंग और भंडारण, इन सभी चरणों में प्राकृतिक कारक भी डिपेंड करता है। जो पहला आपका है बारिश, फिर आता है तापमान का बड़ा प्रभाव भी पड़ता है, जो हमारे फसलों को जो है एक तरीके से नुकसान भी पहुंचाता है। फिर उसके बाद कृषि में यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है, उसे किस तरीके उपयोग किया जाता है। तो पहला जो हमारा है फार्म यूटिलिटी के रूप में प्रयोग उपयोगिता को, ठीक है। तो पहला आपका है गेहूं के द्वारा आटा का बनना, जिसे हम प्रयोग करते हैं खाने के रूप में। दूध है, उसके द्वारा हम पनीर बनाते हैं, पनीर का सेवन करते हैं। फिर गन्ना के द्वारा चीनी का उत्पादन करते हैं। फिर कच्चे कृषि उत्पाद को प्रोसेस करके कई उपयोगिता को जो है हम बनाए रखते हैं, जिससे हम उसको कई ऐसे चीजों में लाकर हम प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन को हम आगे बढ़ाते रहते हैं और उसका यूटिलाइजेशन, उपयोगिता भी करते रहते हैं। क्योंकि आप भी समझते हैं, अगर दूध हमारे पास है तो उसको हम फाड़ के जो है पनीर बना के उसे सब्जी का प्रयोग करते हैं। तो ये भी तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। बिना इसके प्रक्रिया के गुजरे आप आगे नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा प्लेस यूटिलिटी, स्थान की उपयोगिता। इसका भी हमें बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो गांव से शहर तक अनाज ले जाना, मंडी तक सब्जी को पहुंचाना, यह भी एक स्थान, मतलब जहां पे अगर हम हैं वहां पे हमें इनका भी जो है विशेष जो है प्रोसेस में ध्यान रखना होता है। फिर तीसरा आता है कि टाइम यूटिलिटी जो है, मतलब समय की उपयोगिता हम कैसे करेंगे। तो समय की उपयोगिता के लिए हम कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे, गोदाम में भंडारण की व्यवस्था करेंगे। चौथा हमारा आता है सर्विस यूटिलिटी, सेवा की उपयोगिता। कृषि सलाह सेवा हो गया, ट्रैक्टर किराया सेवा हो गया, पशु चिकित्सा जो है सेवा हो गया।
मतलब एक तरीके से अगर हम खेती कर रहे हैं तो वहां हमें कृषि सलाह का जो है सेवा करना पड़ेगा, वैज्ञानिक लोगों को जो है एक तरीके से उपयोगिता में लाना पड़ेगा। अगर हम किसी भी वस्तु का उत्पादन कर लिए तो वहां पे हमें ट्रैक्टर के द्वारा उसे किराया भी, उस वस्तु को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना पड़ेगा, तो यह भी सेवा हमारा लगता है। फिर आता है पशु चिकित्सा सेवा। तो आज जैसे जानवर है, पशुपालन है, तो वहां पे हमें चिकित्सक लोगों की सेवा करनी पड़ती है, तो वो भी हमारे जानवरों की दवा करते हैं जिसके द्वारा हम दूध की प्राप्ति करते हैं। तो ये भी आपका एक उपयोगिता के अंतर्गत ही आता है। फिर उसके बाद कृषि उत्पादन के फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है, कि हम किस तरीके इसका एक उत्पादन के लिए हमें किन किन फैक्टरों की भूमिका का अदा करना पड़ता है। तो पहला हमारा है भूमि, लैंड। कृषि का सबसे महत्वपूर्ण कारक मिट्टी की उपयोगिता, जल की उपलब्धता। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कृषि में अगर उत्पादन का जो मेन फैक्टर्स होता है वहां पे तो हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। अगर भूमि की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पे हमें जो है कई ऐसे महत्वपूर्ण जो है कारक भी डिपेंड करता है कि वहां पे हमें मिट्टी की उर्वरता भी मौजूद होनी चाहिए, अच्छी जल की उपलब्धता होनी चाहिए, और वहां पे एक तरीके से बलुई दोमट की अच्छी ठीक ठाक जो है मिट्टी होनी चाहिए। तो ये भी एक हमारे उत्पादन को जो है प्रभावित करने की प्रक्रियाएं। तो दूसरा आता है जलवायु, जिसमें तो जैसे आय हमारा है किराया, रेंट, श्रम है, लेबर है, मानव श्रम है, शारीरिक और मानसिक, परिवार का श्रम है, मजदूर श्रम है, आय और वेतन। ये सारी चीजें जो है आपके कई ऐसे कृषि उत्पादन के फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। फिर उसके बाद पूंजी भी आता है छात्रों, इसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद पूंजी के जो हमारे प्रकार हैं वहां पे किस तरीके हम प्रयोग करते हैं, जैसे स्थिर पूंजी, ट्रैक्टर, पंपी सेट, चल पूंजी, बीज, खाद और मजदूरी का खर्च। फिर आय हो गया जिसे हम ब्याज का, उद्यमी है, उद्यमी हो गया जो व्यवसायिक होता है। फिर उसके बाद सभी संसाधनों का एक तरीके से हमें संयोजन करना रहता है, ठीक है, जोखिम को उठाना रहता है, निर्णय लेना, कौन सी फसल कितनी निवेश हमें करना चाहिए, आय और लाभ, प्रॉफिट भी हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो फिर आता है कृषि उत्पादन फंक्शन जो है कि एग्रीकल्चर प्रोसेस में हम किस तरीके फंक्शन करेंगे। तो वहां पे पहला जो फार्मूला है Q बराबर F और LKTM, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि हमें किस उत्पादन फंक्शन में कितना हमें उत्पादन हो रहा है। तो वहां पे इन फैक्टरों को, इस सूत्र को रख कर, फार्मूला को रख के हम उन आंकड़ों को एक तरीके से निकाल सकते हैं, जहां पर Q का मतलब हो गया उत्पादन, L का मतलब हो गया श्रम, K का मतलब हो गया पूंजी, T का मतलब हो गया भूमि, M का मतलब हो गया प्रबंधन, मैनेजमेंट। उर्वरक, सिंचाई, श्रम बढ़े तो उत्पादन हमेशा बढ़ता जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर वहां पे उत्पादन अगर बढ़ना है तो वहां पे कई चीजों के आपको संसाधनों की व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद कृषि उत्पादन की जो विशेषताएं हैं उसे हम बतला रहे हैं कि प्राकृतिक कारकों पर निर्भर उत्पादन अवधि लंबी होती है, जोखिम अधिक, सूखा और बाढ़, घटती प्रतिफल का नियम लागू होता है, जहां RDR रिसोर्सेज डिमांड और रिलेशनशिप्स, कृषि में RDR बराबर संसाधन और उत्पादन का संबंध बना होता है। फिर उसके बाद संसाधन सही मात्रा में हो अधिक उत्पादन होगा, संसाधन कम की हो तो कम उत्पादन होगा। ये एक हमारे प्रोडक्शन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया के द्वारा हम किसी वस्तु को जो है क्रय और विक्रय के लिए तैयार करते हैं या फैक्ट्री तक उसको पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद
अधिक उत्पादन के लिए घटती प्रतिफल, ठीक है, डिमिनाइसिंग रिटर्न्स जो है, इसका उदाहरण है एक खेत में जरूरत से ज्यादा खाद डालने पर उत्पादन पहले बढ़ेगा, फिर स्थिर होगा, फिर घट जाएगा। अगर आप खाद का, फर्टिलाइजर का ज्यादातर जो है अगर आप यूटिलाइजेशन, अपनी उपयोगिता अपनी फसल में कर रहे हैं, तो एक समय तक उसमें उत्पादन बढ़ेगा, फिर वह स्थिर होगा, स्थिर के बाद वो घटना शुरू कर देगा। क्योंकि हमारी मिट्टी भी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे उर्वरक के द्वारा वो फंगस या कुछ भी कीट जो है वो नष्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी का उर्वरता कम होती चली जाती है और इसी के कारण हमारे उत्पादन में कमियां होती चली जाती हैं। ठीक है, यहां पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।